शिव कैबिनेट में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में महाकौशल और विंध्य को एक बार फिर अछूता किया गया, जिस पर कि मंत्री पद के प्रबल दावेदार और पाटन विधायक अजय बिश्नोई ने ट्वीट कर अपनी ही सरकार को आड़े हाथों लिया। इधर जब अजय बिश्नोई के समर्थन में पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया भी उतर आए हैं। अजय बिश्नोई को शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल न करने पर पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अपना दर्द अजय बिश्नोई ने बयां किया, ये सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि महाकौशल और विंध्य के जनमानस का। उन्होंने कहा कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब सिर्फ जबलपुर में ही 2 मंत्री थे, जबकि भाजपा सरकार में महाकौशल की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है। न्यूज़ ऑफ भारत के लिए जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। काफ़ी वर्षों से एक जटिया समाज की परंपरा चली आ रही है कि यहाँ पर वोटिंग नहीं हुई और पहली बार वोटिंग करने के बाद आपको अध्यक्ष चुना गया है, तो क्यों आखिर ज़रूरत पड़ी और क्या विज़न है आपका? पहले तो मैं आपका प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहूँगा। पहले तो मैं मेरी इस समाज की चौखट पे आप पधारे मीडिया कर्मी, आप सबका तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा और उसी के साथ साथ नव वर्ष की हार्दिक कामना भी देना चाहूँगा। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे आपने प्रश्न कॉल किया कि ऐसी कहाँ नौबत पड़ी। देखो कि मैं जो हूँ, बाबा साहब के संविधान इस देश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से सारी व्यवस्थाएं संचालित है। कभी कभार क्या होता है कि हमारा जो समाज है वो उसमें 70% लोग जो मजदूर हैं। कभी कोई मीटिंग अनाउंस होती है समाज की जाजम पे, तो वह लोग उस मीटिंग में नहीं आ पाते और अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाते, प्रतिनिधित्व का चुनाव नहीं कर पाते। तो हमने ये मंशा जाहिर की कि अगर ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से अगर ये चुना जाए तो समाज की अंतिम पंक्ति में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो जमीन से जुड़ा हुआ है वो अपना प्रतिनिधित्व का सही चुनाव कर सके। अच्छा, समाज के अंदर ऐसी क्या कुरीतियां हैं जो सबसे पहले आपकी सर्वप्रथम वो प्राथमिकता रहेगी कि इस प्रकार की कुरीतियां समाज से हट जाएं ताकि समाज को आगे लाया जा सके? देखो, मनुष्य के सुख अधिकार होते हैं, इवेंट होते हैं, और उसको अगर दे कोई ऐसी कुरीति है जो मानव समुदाय को हमेशा गर्त में ले जाती है, तो ऐसी कुरीतियां हर समाज में है। और मैं ये चाहूँगा मेरे कार्यकाल में कि मैं सब कुरीति है जो समाज में है उसका समाज के कण कण का साथ लेकर के उसके ऊपर कुछ एक नियम कायदे बना करके उनको दूर करने का प्रयास किया जाए। सर, चुनाव लड़ने से पहले आपने एक संकल्प पत्र बनाया था, उसमें कई सारी आपने लिखा था, जो सर कैसे सिस्टम रहेगा, क्या करना कैसे? देखो, मेरा संकल्प पत्र मेरे साथ है क्योंकि मैं 20 साल से वकील हूँ या कानून का वक्त तो है मेरा, तो मैं बिना विजन और बिना संकल्प पत्र के समाज के सामने नहीं आया। ये मेरा संकल्प पत्र है और मैंने समाज को ये बात रखी कि मैं आऊँगा तो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करूँगा और इस समाज के हर गली मोहल्ले के अंदर शिक्षा की अलग जगह होगा। उसके अंदर मोटी मोटी बातें हैं। और मैं स्वास्थ्य के अंदर जो समाज को एक जो एम्बुलेंस सेवा है, ब्लड ग्रुप है और हर मोहल्ले वाइज जो मेडिकल कैंप है, टीम बना करके ऐसा कार्य करूँगा। और मजदूरों के लिए मजदूर डायरी है और मजदूरों का पेमेंट कहीं रोका जाता है, उसके लिए समाज स्तर पे हम क्या है कि टीमें गठित करके वो काम करेंगे। और मजदूरों के बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्तियाँ हैं, मजदूरों की बेटियों के विवाह पे जो लाभ आते हैं समाज कल्याण के माध्यम से, वह सभी में समाज के कार्यालय से करके देंगे, जिसके अंदर 1 रुपया भी कागजी कार्रवाई में भी नहीं लगेगा। देखा जाता है कि कुछ ऐसे जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं वो बहुत गरीब होते हैं और उनको कानूनी सहायता के लिए कई बार कोर्ट कचहरियों के चक्कर निकालने पड़ते हैं। हालांकि आप वकील हैं 20 वर्ष से, तो ऐसे लोगों के लिए क्या सुविधा उपलब्ध कराना है? देखिए, वैसे ही मेरी समाज के सारे लोग वनस्पत बहुत सारे लोग हैं जो अन्य समाज के भी, अगड़ी जाति के भी हैं, जो मुझे जानते हैं, मेरी टेबल पे आते हैं और उनकी सेवाएं होती हैं। और यहाँ पे अगर ऐसा कुछ है, मेरी समाज का अंतिम पंक्ति में रहने वाला निवासरत इंसान अगर वो मेरी टेबल तक ना आ सके या समाज के ऑफिस तक ना आ सके, तो हम उसके घर तक जाकर के सारी सुविधा मुहैया करवाएंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा। सर, समाज की कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो अन्य फैक्ट्रियों में वगैरह काम करती है, वो कम न्यूनतम राशि में, मतलब वो उनका घर भी एक चलना मुश्किल हो गया है,
तो मतलब उनके लिए सर आप क्या करेंगे? जीतेश जी, आपका ये प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। ये बाड़मेर की चार दीवारी को लेकर भी अन्य समाजों के लिए भी ये प्रश्न अच्छा है। देखो, हमारे यहाँ लघु व कुटीर उद्योग को संचालित करने वाली समस्त फैक्ट्री है, उसकी गुणवत्ता की जांच तो प्रथम दृष्टया होनी चाहिए। और बिना लाइसेंस की बहुत सारी सैकड़ों फैक्ट्री यहाँ चलती है, यानी कि पूरे हिंदुस्तान स्तर पे नकली घी, नकली तेल का जो वर्चस्व है वो बाड़मेर के यहाँ है। तो मैं ये चाहूँगा कि मेरी समाज का कोई मजदूर, महिला, बाल मजदूर कहीं है और महिला है, तो उनके वो सारी फैक्ट्रियों की जो लिस्ट बना करके उन फैक्ट्री मालिक से करार करूंगा कि आप कितने घंटे तो काम लेते हैं, मेहनताना कितना देते हैं, आपके फैक्ट्री की गुणवत्ता क्या है और उसके गुण बनाने का क्या तरीका है। तो अगर दे कहीं भी मजदूर का हित अहित होता हो तो वहां मैं उसे न्याय दिलाने का काम करूंगा समाज स्तर पे। उसमें अगर दे किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति है तो भी मैं उसके लिए लड़ाई लड़ूंगा। सर आपका अभी पैनल वर्तमान में पहली प्राथमिकता क्या है? पिछले 7 दिनों में बता रहे कुछ? पिछले 7 दिनों के अंदर मैं समाज की एम्बुलेंस ला करके यहाँ खड़ी करूंगा और समाज जो मेरा है वो बहुत बड़े क्षेत्र में विभक्त है, ताकि आधी रात को भी जो है एम्बुलेंस सेवा होगी तो हमारे समाज को मैं निःशुल्क सेवा दूंगा। कई मरीज को रेफर करना है या डिलीवरी है, आधी रात को ले जाना, तो हमारी समाज स्तर पे तो वो सेवाएं निःशुल्क होगी। अगर बाहर कहीं सेवाएं जाती है तो उसका शुल्क लिया जाएगा। चुनाव निर्वाचन कमेटी को लेकर क्या आगे? हमारे समाज के अंदर 1 महीने से निर्वाचन कमेटी काम कर रही है और इतना क्लीन काम कर रही है, इतना मेहनत से काम कर रही है। मैं तो सैकड़ों धन्यवाद देना चाहूँगा, अनंत धन्यवाद देना चाहूँगा उनको कि उनके अथक प्रयासों से, उनके कण कण के सहयोग से ही ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया संभव हो पाई है। सर अन्य और भी प्रत्याशी जीते हैं, उनका क्या नाम है, किस पद से वो? देखो, हमारे जो है उपाध्यक्ष जीते भंवरलाल जी खोरवाल साहब, जो उद्यमी हैं, बड़े अच्छे समाज सेवी इंसान है। और हमारे कोषाध्यक्ष चंदन जी जाटोर जीते, अभी वो लेनिन में है, अच्छे इंसान है, सामाजिक कार्यकर्ता है। महामंत्री पद पर चंदन जी जाटोर, हाँ जाटोर जीते। और कोषाध्यक्ष प्रताप जी जेलिया जीते हैं, जो शिक्षक है, अच्छे इंसान है। हम सब मिलकर के समाज को बनाने का काम करेंगे। सर रेगर जटिया समाज बहुत बड़े क्षेत्र में जाना जाता है, इसकी आबादी भी लगभग बहुत ज़्यादा है और किसी व्यक्ति को कोई समस्या है तो वो समस्या आप तक पहुंचे, इसके लिए आप क्या करेंगे? प्रॉब्लम अगर मैंने तो ये कहा कि बच्चों के जो है स्टडी में काम आने वाले समस्त प्रकार के प्रमाण पत्र और जो सरकारी योजनाएं है, चाहे खास सुरक्षा हो, विधवा पेंशन हो, चोई हो, वो सब मैं कार्य से करके दूंगा।